Okay, children, let's see this question. Here we have to formulate two balance sheets along with the calculation of the opening capital fund. So let us go through the question. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. हमें एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है सोनू स्पोर्ट्स क्लब का, जिसके साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है. इसके लिए इसमें हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है जो कि 31 दिसंबर 2016 को एंड हो, और बैलेंस शीट बनानी है जो कि 31 दिसंबर 2016 को ही एंड हो. तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है पहले वो देख लेते हैं. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने कि ये बैलेंस है जो कि ब्रॉड डाउन हुआ है 1,90,000 का. 1,90,000 का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है ये पिछले साल का है, तो हमें मान के चलेंगे कि ये कैश है जो पिछले साल से हमारे पास इस साल में ट्रांसफ़र होकर के आया है, यानी कि 2015 से. अब इसके अलावा सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं 6,60,000 के, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% पे पर एनम फॉर फुल ईयर. ये 40,000 जो आपको दिया है ये इंटरेस्ट का पार्ट है. तो इसका मतलब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं कितने की. तो हम इसका ही ऑपोजिट कर देंगे 40,000 इंटू 100/8, तो वो हो जाएगा 5 लाख. इससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स हमारी कितने की हैं, 5 लाख की. फिर आता है पेमेंट साइड में इन्होंने हमें दिया है सैलरीज़ जो कि इन्होंने उसी साल दी हैं 3,30,000, 3,30,000. फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे हैं 4 लाख के, 4 लाख. और इसके अलावा एक बैलेंस है जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है हमारी, वो है 1,60,000 की. टोटल आ रहा है 1,90,000 ऑन बोथ द साइड्स. और इसके साथ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि क्लब ने 20,000 सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव किया है 2015 में ही, किसका, 16 का, यानी कि एडवांस पेमेंट आई है. 2015 का जो सब्सक्रिप्शन है, 2015 में जो सब्सक्रिप्शन इन्होंने रिसीव किया है 2016 का, वो 15 में एडवांस है. सैलरी जो है वो 11 मंथ की पे की गई है, यानी कि यहाँ पर जो 3,30,000 दिखाया जा रहा है ये 11 मंथ्स का है. तो आपको ये समझना चाहिए कि एक महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है. एक महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे, 3,30,000 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 मंथ की सैलरी कितनी है. 1 मंथ की सैलरी इसको डिवाइड करने में पता चल जाएगी, वो आएगी आपकी 30,000. तो यानी कि 30,000 आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो कि अभी तक पे नहीं की गई है. फिर है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 2015 को जो इनका स्टॉक था वो था 3 लाख, और 31 दिसंबर 2016 को था 6,50,000. अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आइए देखते हैं. देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने सैलरीज, जैसा मैंने बताया था, ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन था 3,30,000 जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्लस इसमें हमने ऐड किया आउटस्टैंडिंग 30,000 जो मैंने आपको बताया था. 30,000 हमने कैलकुलेट किया कैसे, यहाँ पे देखिए, सैलरी 11 मंथ्स की आपकी बनती है 3,30,000, तो एक महीने की आपकी कितनी हो गई, 30,000. तो 12 महीने की आपकी टोटल बनती है 3,60,000, लेकिन हमें यहाँ पे अभी सिर्फ 30,000 की ही ज़रूरत है जो कि हम आउटस्टैंडिंग फिगर में यहाँ पर ले रहे हैं. तो 3,30,000 में हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड कर दिया, जिससे हमें पूरे साल भर की 3,60,000 पता चल गई. फिर इसके बाद टू डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000. ये अमाउंट कैसे आई, देखिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको यहाँ पे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है 3rd पॉइंट में. तो इसका हम डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. इसके अलावा हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है, दैट इज़ 4 लाख. तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है. सबसे पहले डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए देखिए, डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2015 का बैलेंसिंग फिगर था 3 लाख. इसमें एडिशन आपके पास आया 4 लाख का जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, तो टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बन गए आपके 7 लाख. इसमें से 6,50,000 जो बैलेंसिंग फिगर 2016 की थी वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, उसको हमने डिडक्ट कर दिया, यानी कि जो भी वेयर एंड टीयर हुआ वो इसको डिडक्ट करने के बाद ही मिला, जो कि हमारे पास बचा कितना, 50,000 का. इस 50,000 को हम पोस्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 50,000. फिर इनकम साइड देख लेते हैं. सब्सक्रिप्शन हमें 6,60,000 मिल रहा है
जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पर देखिए 2 सब्सक्रिप्शन 6,60,000। इसमें हमने एडवांस जो कि यहाँ पे बताया गया था कि आ गया था 2015 में ही, उसको हमने ऐड कर दिया तो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन बन गया 6,80,000 का। 6,60,000 में एडवांस हमने ऐड कर दिया तो बन गया 6,80,000। इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हमारी आ रही है 40,000। ये हमारी क्वेश्चन में फिर से गिवन थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 8% पर एनम फॉर फुल ईयर, दैट इज़ 40,000। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2016 की, लेकिन इसको बनाने से पहले जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना वो है कैपिटल फंड। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम किस तरीके से ओपनिंग कैपिटल फंड को कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना होगा, ये देखिए सबसे पहले आपका आया सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो कि 20,000 क्वेश्चन में गिवन था, 20,000 क्वेश्चन में गिवन था और पे किया गया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। द क्लब हैज़ रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2015। यही हम यहाँ पढ़ लेंगे, सब्सक्रिप्शन एडवांस 20,000। इसके अलावा ये पिछले साल का कैश था जो हमें मिला, कैश 1,90,000 जो कि बैलेंस शीट में यहाँ पर गिवन था। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,90,000, इसको हम यहाँ पर कैश को लेंगे 1,90,000। 8% इन्वेस्टमेंट हमने कैसे कैलकुलेट करी, जैसा मैंने आपको समझाया था, हमें दिया हुआ है 40,000 इंटरेस्ट, तो उसको हम ऑपोजिट कर देंगे 100/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 लाख। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमारी कितनी है 5 लाख। इस 5 लाख को हम पिछले साल के बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ये 5 लाख आ गई। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे 3 लाख हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इन तीनों को ऐड करेंगे और 20,000 को लेस करेंगे तो हमें कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर की तरह मिलेगा, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,70,000। इसी 9,70,000 को हम अब बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे, देखिए एज एट 31 मार्च 2016 इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल फंड आपका आ गया 9,70,000, इसमें आपने सरप्लस ऐड किया 3,10,000 का, जो कि आपको यहाँ से मिला था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से 3,10,000 आपने ये सरप्लस ऐड किया, ये आपका बन गया 12,80,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 1 महीने की बाकी थी 30,000, वो आपने यहाँ पे दिखा दी। असेट साइड में ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3 लाख थे, एडिशन 4 लाख हुआ और ये टोटल 7 लाख आ गया, जो हमने वर्किंग नोट में भी देखा था। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन 50,000 जो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की थी लेस किया, तो हमारे पास 6,50,000 ओरिजिनल अमाउंट बची स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। 8% इन्वेस्टमेंट 5 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट से हमारी 5 लाख है जो कि एसेट की तरह ट्रीट होती है, और कैश 1,60,000 जो हमें अवेलेबल है, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये देखिए बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,60,000। इस 1,60,000 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ वाली बैलेंस शीट में। दोनों तरफ हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई 13,10,000 से। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।